हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 2018 में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोगों को 2018 और 19 के पेपर के बारे में बताएंगे। तो देख लेते किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था और आप लोगों को कैसा क्वेश्चन आएगा। तो चलिए हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, क्रमबद्ध भूगोल किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, चंद्रमा एक ग्रह है। तीसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी के क्रोट पर दो मुख्य पदार्थ निकेल एवं लोहा पाए जाते हैं। सत्य असत्य में हमें जवाब देना है। देख सकते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। हीरा एक खनिज है, इसका हमें बताना है कि है या नहीं है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ पर दिन अथवा रात सबसे बड़े होते हैं। आगे देखते हैं छठा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा महासागर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है। 8 नंबर में देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्थान सर्वाधिक वर्षा ग्रहण करता है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा मृदा का ह्यूमस पैदा होता है। और 10वां और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी आपदा जलीय है। ये तो हो गया हम लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये जो बहुत ही छोटा छोटा आंसर इसका लिखना है। 10 क्वेश्चन है और 2 मार्क्स करके एक आंसर में नंबर मिलेगा। 20 नंबर का टोटल है। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन है हमारा, भूगोल का क्या अर्थ है। उसके बाद है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन में पूछा गया बस उसी का हमें 2 लाइन में जवाब दे देना है। उसके बाद है, वायुमंडल की संरचना से आप क्या समझते हैं। और 14 नंबर में क्वेश्चन है, सूर्यातप पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सूर्यातप क्या है उसके बारे में लिखना है। उसके बाद है, वायुमंडलीय दाब क्या है, ये किस इकाई में मापा जाता है। और आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है, भारत की लंबी तट रेखा से क्या प्रभाव है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, वन क्षेत्र एवं वास्तविक वनावरण में अंतर बताइए। भारत में ठंडा मरुस्थल कहाँ है, इस क्षेत्र की एक प्रमुख 2 श्रेणियों के नाम बताइए। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, इसमें सदाबहार वन से आप क्या समझते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। ये 4 मार्क्स करके हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है ये टोटल। तो देखिए कैसा क्वेश्चन है, भूमंडलीय उष्णन क्या है, उसके कारणों एवं प्रभावों की व्याख्या करें। तरंग एवं धारा में अंतर स्पष्ट करें। उसके बाद है, ज्वारंदमुख क्या है, व्याख्या करें। पश्चिम राजस्थान में क्यों बहुत कम वर्षा होती है, कारण बताइए। भारत में वर्षा के वितरण का वर्णन करें। देखिए ये दोनों में से अथवा में है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, अथवा दोनों में से हमें एक का आंसर देना है। या फिर पश्चिम राजस्थान में क्यों कम वर्षा होती है, या फिर भारत में वर्षा का विवरण करें। तो दोनों वर्षा से ही रिलेटेड है, तो जो हमें आंसर आता है हमको उसका आंसर देना है। उसके बाद देखिए क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक आपदा क्या है। प्राकृतिक आपदा संकट कब कब बन जाती है। आगे देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। ये 5 मार्क्स करके है और 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए सभी का आंसर देना। इसमें कायांतरित सेल क्या है, इसके प्रकार लिखिए। इसका निर्माण की पद्धति क्या है। पहले सेल के बारे में लिखना है, उसके बाद उसका कितना प्रकार है वो लिखना है, फिर इसका निर्माण की पद्धति क्या है वो लिखना है। आगे देखते क्या है, उत्तर भारत की नदियों की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है। ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से किस प्रकार भिन्न है।
देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, वन संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? जरूर मृदाएं किन्हें कहते हैं? इनके निर्माण एवं विशेषताओं का वर्णन करें। तो दोनों में से हमें एक लिखना है, वन संरक्षण या फिर मृदा के बारे में। और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखिए मानचित्र से है, वो है निम्नलिखित में से भारत के मानचित्र पर चिन्हित कीजिए। तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम, सिक्किम। हमको ये 5 राज्यों को दर्शाना है कि भारत में किन किन स्थानों में है। हम बात करेंगे 2019 ज्योग्राफी पेपर के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए ज्योग्राफी में टोटल 70 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल स्कूल में लिया जाता है। तो टोटल 100 मार्क्स हो गया। तो टाइम रहेगा 3 घंटा। और देखते हैं क्वेश्चन क्या था। ये 2019 का पेपर है। तो 2019 में देखिए 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, 1 मार्क्स करके सारा क्वेश्चन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी? पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? और तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन है? आप लोग सारा क्वेश्चन नोट्स कर लीजिएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया तो आप लोगों की आसानी होगी। और देखिए चौथा क्वेश्चन क्या हम लोग का इसमें है, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? देखिए हमारा छठा क्वेश्चन क्या है, मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इसमें 4 ऑप्शन है। फिर देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है, 2 देशों के मध्य व्यापार कहलाता है? क्या कहलाता है 2 देशों का मध्य व्यापार? आप लोग क्वेश्चन देख के समझ ही रहे किस टाइप का क्वेश्चन आता है। 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बिग इंच पाइप लाइन किसके द्वारा प्रभावित किया जाता है? और 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? उसके बाद देखिए ये हो जाएगा। इसमें 10 क्वेश्चन पूछा गया है। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसमें छोटा छोटा आंसर देना है। 2 मार्क्स करके मिलेगा हर एक क्वेश्चन में। तो 11 नंबर क्वेश्चन में है, लिंग अनुपात किसे कहते हैं? और 12 नंबर में है, ग्रामीण बस्ती से आप क्या समझते हैं? इसको ज़्यादा बड़ा करके नहीं लिखना है, शॉर्टकट में जो भी पूछा गया सिर्फ वही लिखना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। उसके बाद है, साक्षरता दर से क्या तात्पर्य है? फिर आगे देखेंगे। आगे का क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है, सड़क परिवहन के क्या लाभ है? उसके बाद है, पर्यटन क्या है? साक्षरता से आप क्या समझते हैं? रेटजल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित करें। प्रवास क्या है? प्राथमिक क्रियाकलाप किसे कहते हैं? तो देखिए ये सारा क्वेश्चन कितना आसान है। उसके बाद पूछा जाएगा 5 क्वेश्चन, ये भी लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें भारत में कृषि की प्रमुख समस्याओं का वर्णन करें। भारत में कृषि में क्या क्या समस्या आती है वो सारा लिखना है। उसके बाद है, कपास उत्पादन के लिए अनुकूल दशाओं का वर्णन करें। कपास उत्पादन के लिए किस प्रकार की वातावरण की आवश्यकता होती है उसे हमें लिखना है। उसके बाद है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 भौगोलिक कारणों का नाम लिखिए। तो जनसंख्या वितरण को जो जो प्रभावित करती है वो सारा चीज़ यहाँ पे लिखना है। उसके बाद है, ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रारूपों का वर्णन करें। ग्रामीण बस्ती के जो जो प्रारूप है उनका यहाँ पे हमें वर्णन करना है। अब कृषि से लेके देखिए क्वेश्चन है, रोपण कृषि की किन्हीं 5 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखिए 5 लिखा है तो उसी 5 ही लिखना है, ज़्यादा नहीं। आगे देखते हैं।
ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसमें 20 मार्क्स मिलेगा, तो 5 मार्क्स करके मिलेगा हर एक क्वेश्चन में। तो देखिए क्या लिखा है, विश्व के लोहा इस्पात उद्योग अथवा सूती वस्त्र उद्योग का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो जो विश्व में है लोहा इस्पात उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग, ये सब के बारे में हमें टिप्पणी करना है, अच्छे से लिखना है। उसके बाद है भारत में जल प्रदूषण की प्रकृति का वर्णन करें। भारत में जल प्रदूषण किस प्रकार से होती है, इस सब के बारे में लिखना है। उसके बाद देखिए, पनामा नहर ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने में किस प्रकार योगदान किया है, स्पष्ट कीजिए। और उसके बाद है अथवा में है, ये दोनों अथवा में है, दोनों में से एक ही क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो अथवा में देखिए क्या है, भारत में नगरीकरण के कारण उत्पन्न हुई पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में लिखिए। तो भारत में नगरीकरण के कारण पर्यावरण में क्या क्या समस्या उत्पन्न हुई है, उसके बारे में हमें लिखना है। और उसके बाद है अंतिम क्वेश्चन है ये, प्रदत्त संसार के मानचित्र में निम्न को दर्शाइए। लास्ट में एक मानचित्र का ही क्वेश्चन दिया जाता है, जिसमें हमें दर्शाना है कि कौन सा स्थान कहाँ पे है। तो चलिए आज हम ज्योग्राफी के बारे में बताएं कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली सारी अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। हम इससे पहले हिस्ट्री के पेपर के बारे में बता चुके हैं, ये ज्योग्राफी का बताए हैं, इसके बाद हम पॉलिटिकल साइंस का बताएंगे। तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप लोगों को सारी वीडियो का इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाए। ओके, थैंक यू।